दोस्तों, लंबे समय से मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव अब एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। आइए समझते हैं कैसे। ईरान के स्टेट मीडिया के अनुसार यूएसए इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया है। लेकिन पहले समझते हैं आखिर अली खamenei कौन थे। अली खamenei लंबे समय से ईरान के सबसे शक्तिशाली नेता थे। ईरान की सेना, विदेश नीति और धार्मिक संस्थाओं पर अंतिम नियंत्रण उन्हीं का था। हालांकि इस हमले का पूरा विवरण और इसका वास्तविक मोटिव अभी भी अलग अलग इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज द्वारा वेरीफाई किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट पहले से ही अत्यधिक तनावपूर्ण क्षेत्र रहा है। अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो यह केवल सीमित हमला नहीं रहेगा बल्कि रीजनल वॉर का रूप ले सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसका असर दुनिया और भारत पर क्या होगा। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े ऑयल सप्लायर्स में से है। अगर युद्ध बढ़ता है तो क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। इंडिया अपनी जरूरत का 80% से अधिक तेल आयात करता है। तेल महंगा होने का मतलब है पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाना। दूसरी बड़ी चिंता मिडिल ईस्ट में काम कर रहे लाखों भारतीय नागरिक हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इवैक्यूएशन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तीसरा प्रभाव ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। मार्केट गिर सकते हैं, डॉलर मजबूत हो सकता है और डेवलपिंग देशों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या यह स्थिति वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रही है। फिलहाल हालात जरूर तनावपूर्ण है, लेकिन अभी इसे वर्ल्ड वॉर कहना स्ट्रेटेजिकली प्रीमेच्योर माना जाएगा। अब सवाल आपसे, आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? क्या यह कॉन्फ्लिक्ट सीमित रहेगा या ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें।